तो आज का जो एजेंडा है अपना वो है HTML की लिस्ट एलिमेंट। तो लिस्ट बेसिकली जी क्या सर। रहता विशाल, कि जो डेवलपर रहता वो रिलेटेड एलिमेंट जो रहता उसको ग्रुप करने के लिए लिस्ट एलिमेंट यूज करता। ओके। जैसे अपन जब एक शॉपिंग करने जाते। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। जब भी शॉपिंग करने जाते ना तो एक लिस्ट बना के जाते ना अपन। ये अपनी बॉयलर प्लेट आ गई, राइट। हाँ सर। हाँ सर। तो लिस्ट का काम बेसिकली क्या रहेगा कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा को एक साथ लेके आना। तो वो काम रहता है लिस्ट का। आ रहा समझ में? हाँ। क्या रहता है लिस्ट का काम सर? रिलेटेड आइटम्स को एक साथ ग्रुप करने का काम रहता है लिस्ट का। ओके। रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करना। जैसे अपन अभी जब शॉपिंग के लिए जाएंगे तो एक साथ लिस्ट बना के जाते हैं ना अपन, हाँ। कि ये भी लेने का है, शूज लेने का है, बेल्ट लेने का है, सॉक्स लेने के हैं। लिस्ट बना के जाते हैं ना अपन। तो यस। लिस्ट क्या रहती है, रिलेटेड एलिमेंट्स रहते हैं ना एक साथ। हाँ। डीमार्ट जाते हैं अपन तो एक लिस्ट बना के जाते हैं ना कि ये भी लेने का है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। बहुत सारी चीजें लेते लेते हैं ना अपन ग्रुप करके एक साथ। यस सर। तो वो है। तो अभी इसमें लिस्ट क्या रहता, लिस्ट जो स्टार्ट होता उसके लिए लिस्ट में दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है यूएल जो रहता अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक रहता ओएल जो रहता ऑर्डर्ड लिस्ट। समझ रहा क्या? हाँ सर। देखो मैं तुम लोग को समझाता। यूएन क्या रहता बोले सर आपने? और अनऑर्डर्ड यूएल लिस्ट। रहता अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये लिस्ट रहता मेन। लिस्ट के अंदर रहते दो चीजें। एक तो रहता यूएल, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक सेकेंड ना। हाँ तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। समझ रहा क्या ये? यस सर। लिस्ट से दो आ रहे, एक रहता ऑर्डर्ड लिस्ट, एक रहता अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या रहता बेसिकली, उसमें कोई अपन ऑर्डर ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता अनऑर्डर्ड लिस्ट में। यानी उसमें कैसा आएगा अपना डेटा, यानी डॉट के इसमें आता है एक, जैसे डॉट्स आते। मैं तुम लोग को करके दिखाता ये, या ये समझ में आएगा लिस्ट का, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके वो समझ। क्या विशाल, आवाज नहीं आ रही? दो टाइप से वो समझा उसके मतलब टाइप लिस्ट समझ के। गए ना? हाँ, दोनों एक तो टाइप यूएल, एक समझ रहता गई। ओइल। यस, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। हाँ तो अब मैं तुम लोग को करके दिखाता उसका एग्जाम्पल। तो बेसिकली क्या रहता, तुम लोग को एक एग्जांपल ये दिखाता मैं कि यूएल का एग्जांपल दिखा।
तो अनऑर्डर्ड का टैग जो चालू होता है ना विशाल, हाँ सर। वो रहता है यूएल। ठीक। समझ में आया? हाँ। अनऑर्डर्डली जब भी तुम लिखते ना तो यूएल से लिखने का, और उसके अंदर फिर आएगा लिस्ट। समझ रहा? ऐसा आएगा जैसे कॉफी, टी, मिल्क। समझ में आया इधर तक? हाँ सर। तो अभी देखो इसका आउटपुट क्या आता है, तुम लोग को दिखाता आउटपुट। ठीक है? यस। डॉट के फॉर्मेट में आया सब। हाँ, ये डॉट के फॉर्मेट में कैसे आया सर? ये है रहता अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से। अच्छा। अभी सिर्फ इसको अगर मैं देखो यहाँ से चेंज करता, ये सेम कॉपी करता, हम्म। फिर इसको, ये बन गया ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट? हम्म। और इसको सिर्फ यूएल हटा के अगर मैं ओएल करता, तो आप देखो आउटपुट दिख रहा क्या? वन हाँ, टू दिख थ्री आ रहा रहा है। तो ये रहता है यूएल और ओएल का ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। हाँ। समझ रहा? यस सर। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली क्या रहता, उसका स्टाइल रहते, उसमें एक स्टाइल एलिमेंट रहता अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो यहाँ क्या रहता, इधर जाने का और वहाँ स्टाइल लिखने का, अपना HTML का स्टाइल आता ना, स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट। और हाँ। उसमें उसकी एक वो रहती लिस्ट स्टाइल टाइप। अभी बेसिकली अपना क्या था, बाय डिफॉल्ट डिस्क रहता ना, ये डिस्क था अभी जो अपन हाँ, यूज कर बाय रहे हैं ना। डिफॉल्ट तो अपना। यस। अब मेरे को स्क्वायर करने का है, मैं स्क्वायर लिख दिया, ये दिख रहा है कि चेंज हो गया स्क्वायर में? हाँ सर। दिख रहा है कि ये स्क्वायर आ गया? हाँ सर, आ गया स्क्वायर, चेंज हो गया वो फॉर्मेट। दिख रहा है कि ये स्क्वायर हो गया? हाँ सर। तो HTML में यस बहुत सर। सारे ये रहते हैं। एक तो रहता, मैं तुम लोग को क्या लिख के दिखाता, क्या क्या रहते। तो रहता डिस्क, दूसरा रहता सर्कल, तीसरा रहता स्क्वायर, और चौथा रहता नन। समझ में आया क्या? अगर यहाँ में नन लिखो तो देखो क्या आता, दिख रहा क्या? कितना? इधर दिख रहा क्या? कुछ भी नहीं है, गायब हो गया सब। जी सर, दिख रहा है। तो ये रहते चार यूएल टैग के। आ रहा क्या समझ में? एक डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और नन। हाँ इसमें सर। अपन जैसे जैसे चेंज करेंगे, डिस्क को अगर अपन ने चेंज कर दिए, बेस बाय डिफॉल्ट रहता है ये, डिफॉल्ट जो हाँ। रहेगा ना, हाँ। तो डिफॉल्ट ये रहता डिस्क। अगर कुछ नहीं भी लिखे ना अपन, तो अपने को अप्लाई तो होता था ना कुछ तो जो डिफॉल्ट अप्लाई हाँ, हो तो रहा वो था वो डिस्क डिफॉल्ट था। के कारण, डिस्क के कारण हो रहा है ना। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो डिस्क रहता है, ये जो है ना, हाँ हाँ हाँ। ये डिस्क है। रिया समझ रहा क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये लिस्ट, ये अपना यूएल पढ़ लिया अपन ने, यूएल में इतना चाहिए मेन तो। अभी इसमें मैं स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर हो गया, सर्कल लिखा तो सर्कल हो जाएगा। समझ आ रहा है यूएल? हाँ सर। अभी जैसे मैं इधर लिखा टी में, अब मेरे को क्या चाहिए कि टी है मेरा, और टी के अंदर भी मेरे को एक लिस्ट चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यूएल लिखूंगा इधर, और उसके अंदर हाँ। लिखूंगा ग्रीन टी, ब्लैक टी, जो भी टी है मेरा। ओके। हाँ बराबर।
तो देखो कैसा आएगा, दिख रहा क्या? हाँ टी के अंदर क्या है मेरे? ग्रीन टी, ब्लैक टी, दोनों आ गए ना? हाँ। दिख रहा क्या? ये टी हाँ है और टी के नीचे आ गए ये दोनों। हाँ, तो इससे और क्या समझता कि टी के अंदर ग्रीन टी, ब्लैक टी, तो ये ग्रीन नेस्टेड टी लिस्ट ब्लैक बोलते हैं टी। इसको। क्या बोलते हैं? सर ये फिर से एक बार Nested list. एक्सप्लेन करो ना। क्या फिर से ये एक्सप्लेन करूं? टी के अंदर आपने जो लिखा ना ग्रीन टी ब्लैक टी, वो फिर से हाँ एक बार हाँ, एक्सप्लेन करो। देखो शिवा, ये जो है अपना मेन हाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है यूएल का। हाँ, यूएल का, ये यूएल राइट। और ये यूएल अपना मेन टैग है। हाँ अब ये यूएल के अंदर हाँ मैं क्या लिखता, लिस्ट लिखूंगा ना, मेन तो लिस्ट रहती है, एल हाँ आई, और हाँ, फिर नाम मेन लिखूंगा बीच लिस्ट में जो भी है। रहती। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि ये लिस्ट है, टी है, टी के अंदर मेरे को चाहिए कि और एक ऐसी लिस्ट बने, हाँ, तो मैं क्या उसमें करूंगा, सब सेम लिस्ट एज बने। इट इज यूएल यूएल दूंगा मैं, ओपनिंग क्लोजिंग जैसे यहाँ दिया था, हाँ और उसके अंदर वापस से एल आई हाँ, लिखूंगा। अच्छा। आ रहा समझ में कि ये बाबा, ये लिस्ट हाँ का यहाँ खत्म हो रहा है, ये ओपन यहाँ हो रहा है, ये क्लोज यहाँ हो रहा है, लिस्ट दिख रहा क्या? हाँ सर। और इसके अंदर ये यूएल चालू हो रहा है, इधर दिख रहा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक एक इसके अंदर हाँ मैं ओएल वो, भी लिख हाँ सकता। दिख रहा क्या? अब नंबर आ गए, ओएल लिखा तो। हाँ, यस समझ रहा क्या? हाँ सर यस सर, समझा। यस। बात समझ में आई कि विशाल? हाँ सर। यूएल ओएल क्या है, अनऑर्डर्ड हाँ सर नेस्टेड यूएल में। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? हाँ सर। कुछ नहीं क्लियर रहेगा तो अब भी पूछो क्या है। नहीं सर ये समझा सर। समझा नहीं ना सर, यूएल क्या समझ रहता, गया, ये समझ गया। कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या रहता? अनऑर्डर्ड लिस्ट वो रहता जिसको कोई ऑर्डर नहीं रहता। हाँ जैसे डिस्क है, स्क्वायर है, उसको नंबर रहते क्या? नंबर नहीं रहता ना उसको, सिर्फ डॉट 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 से रिप्रेजेंट होता नहीं, हो। डॉट डॉट। डॉट, हाँ, सर्कल, स्क्वायर, उससे रिप्रेजेंट होता, नंबर है क्या उसको कोई? नहीं। नहीं। तो इसके लिए उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। ओके। समझ रहा क्या बात? दिख रहा क्या इसको कोई हाँ ऑर्डर सर। है क्या? नहीं सर। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट को दिख रहा क्या, 1 2 3 ऑर्डर आ गया ना एक। हाँ सर। अब मैं इसके नीचे और एक ऐड करूंगा तो 4 ऐड हो जाएगा वो। हाँ तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये समझा क्या? हाँ। अब अपन क्या यस करेंगे, सर। ऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे फिर, ये समझ गया रहेगा तो। समझा ना ये? हाँ सर हाँ समझा। जी सर। Yes, sir. तो अभी ऑर्डर लिस्ट क्या रहता? ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली अपने को ये देना पड़ता। अभी इसका मैं लिख दूं क्या तुम लोग को, स्टाइल का क्या था वो? स्टाइल टाइप और सर्कल, तुम लोग को ये याद रहेगा नहीं क्या? हाँ, तो अपन अभी कहाँ है, ओएल के पास है ना ऑर्डर लिस्ट। हाँ सर। तो ऑर्डर लिस्ट का बेसिकली क्या रहता, ऑर्डर लिस्ट में ये नहीं रहता स्टाइल, ऑर्डर लिस्ट में रहता टाइप। ओके। इसमें अपन स्टाइल लिखते थे ना, और हाँ फिर सर्कल, स्क्वायर वगैरह लिखने के। लेकिन ऑर्डर बराबर। लिस्ट में रहता टाइप। ओके। अब इसमें दिख रहा है क्या, 1 A, स्मॉल ए, आई, ये आई ये हाँ। नहीं, रोमन वाला आई 1 है ये, अल्फाबेट नहीं है ये, रोमन वाला आई है। ओके अगर नीचे ये वाला। दूंगा ना मैं, तो देखो इधर क्या हाँ आता, रोमन में चालू हो गया, दिखा क्या? हाँ अगर हाँ ऐसे सर। चेंज करूँ, स्मॉल ए लिखूँ, तो स्मॉल ABCD चालू हो जाएगा, दिख रहा क्या? हाँ। तो ये सब रहता उसमें, कैपिटल ए दूंगा तो कैपिटल ABCD चालू होगा। आ रहा क्या समझ में? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. और नंबर तो बाय डिफॉल्ट रहता ना, 1 2 3 4। समझ रहा क्या, ये सब रहता। ये भी दिखता मैं इधर क्या रहता, एक तो रहता 1, दूसरा रहता A,
ए रोमन नंबर्स। दूसरा था स्मॉल ए, फिर एक रहता रोमन वाला, हाँ फिर एक रहता ये आई। देख रहा क्या, ये क्या था, ये भी रोमन नंबर ही चाहिए लेकिन स्मॉल केस में डॉट वाला रोमन नंबर है, दिख रहा क्या, 1 2 3, हाँ सर। रोमन ही है ना ये भी, लेकिन लोअर हाँ केस रोमन है ये। तो ये समझ में आया ना इसका टाइप क्या है, हाँ सर। कितने टाइप से, ये दोनों का लिख दिया मैंने इधर, समझा ना, हाँ सर। जी सर समझ गया। क्लियर है ना, रोमन केस वगैरह क्या क्या था, जी। कोई डाउट है इसमें, नहीं सर। इधर तक क्लियर। हाँ सर। जी सर क्लियर। यस हाँ। सर। हाँ तो फिर एक रहता HTML में, और एक ही रहता HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन ना। हाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL रहता जो, इसको कैसे बताएंगे मालूम क्या अपन, DL को अपन बताएंगे, डी इसका अलग ही टैग रहता है एक, इसका रहता DL, इसका एक टैग रहता डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज होता। डीएल यूज करते क्या? हाँ DL जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहता, जैसे OL था ना इधर, हाँ तो वैसा ये हाँ। DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, समझ में आ रहा क्या, फिर उसमें आता DT डिस्क्रिप्शन टर्म। हेलो, हाँ आवाज सर। आ रही सर, सुन रहे। अभी मैं यहाँ कॉफी और लिखूं ये या टी लिखूं, कुछ फर्क डीटी। नहीं गिरने वाला। हाँ अच्छा, हेलो, डीटी क्यों यूज करेंगे सर अपन? मैं दिखा था ना वो, अभी डिस्क्रिप्शन टर्म क्या रहता है, कोई भी चीज का टर्म दिखाएगा, हम्म। और फिर रहता डिस्क्रिप्शन ये DD यानी डेटा डेफिनेशन, यहाँ मैं सिर्फ DD लिख दूं क्लोजिंग, हो गया। अब देखो रिजल्ट क्या आता, दिख रहा क्या, T, और उसका किधर आया हाँ दूसरा डिस्क्रिप्शन, हाँ समझ रही क्या बात, समझ रहा। यानी किसी भी चीज का अपन जब लिखते स्टार्ट, डिस्क्रिप्शन देने का रहा, यानी T है, T से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रही तो यहाँ आएंगी, समझ रहा, हाँ हाँ ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है ईच टर्म का डिस्क्रिप्शन, हाँ सर। डिस्क्रिप्शन समझा ना, 3 रहता, हाँ डीटी DL यानी डीडी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, लिस्ट। हाँ फिर DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, टर्म। और डीडी डेफिनेशन रहता। डेफिनेशन। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के वो रहते 3 टैग, ओके सर। समझ में आया। हाँ सर। यस सर। विशाल, हाँ सर। जियाद, समझ रहा क्या, हाँ सर समझा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या रहता, वो विशाल है क्या, है ना सर, देखा मैं। समझ रहा क्या कुछ हाँ। समझ में नहीं आया तो बोल दे ऑफिस से भाई, नहीं सर, समझा सर। समझ में आ रहा ना डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या रहता, हाँ डिस्क्रिप्शन DT और DD ये 3 टैग इसके सिर्फ डिस्क्रिप्शन के रहते हैं, हाँ। DL DV DT ये टर्म रहेगा, DLD। और ये उसको वो टर्म को हाँ। डिस्क्राइब करेगा, समझ में आ रहा क्या, हाँ सर।
डीएल यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीटी यानी वो टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म, और डीडी यानी वो हाँ टर्म की डेफिनेशन कि टी है, टी हाँ कैसा है, ग्रीन टी ऑल्सो नोन एज, ओके। वो आगे जो भी रहेगा एक्स वाई जेड। और सर ये टीटी में अपन मतलब ये भी ले सकते हैं, मतलब ओएल टैग भी ले सकते हैं बराबर। क्या? अगर अपने को ये डीएल में ओएल टैग लेना है चल या आवाज बहुत स्लो आ रही। अनऑर्डर, अभी आ रहा है क्या सर आवाज? हाँ अभी आ रही। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं पूछ रहा था या ये डीएल में अपन यूएल टैग भी ले सकते हैं या ओएल टैग भी अपने को ले सकते हैं ना, मतलब अभी इनकी इज ऑल्सो नो एज लाइक एक्स वाई जेड, तो उसके आवाज नीचे बहुत अगर कट कट के उसके। आ रही विशाल। ओके। मैं ये पूछ रहा था सर, ये डीएल टैग में ओएल टैग ले सकते हैं ना अपन? डीएल के अंदर ओएल नहीं लिख सकते बाबा, ये डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग है, इसके एलिमेंट ये दो टैग्स है उसके सिर्फ, डीटी और डीडी। हाँ डीएल हाँ के अंदर तुम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, डीटी और डीडी। तुम ओएल के अंदर हाँ ये सब लिस्ट वगैरह लिख सकते हैं, ओएल यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये तो अलग है हाँ। भाई। और ये डीएल और डीटी सर, डीडी अलग है। नहीं नहीं सर, अगर अपने को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, देखो यहाँ पे ग्रीन टी हाँ इज ऑल्सो एज एक्स वाई जेड, तो हाँ। उसके नीचे अभी ग्रीन टी के अगर टाइप्स देनी है किसी को, तो टाइप्स के लिए तो तो उसके भाई, तो टाइप्स अगर तुमको देने का है तो डायरेक्ट, तुम ऐसा दे दो ना, डायरेक्ट लिस्ट में लिखो। फिर उसके नीचे वापस ये वाला टैग देने का, मतलब वो टैग में नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था कि आपने इधर कैसे किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट में तुमने फाइल डाला, देखो इधर। इधर ना, हाँ हाँ, तो मुझे लगा कि उसमें भी अपन वैसा कर सकते हैं, ये पूछ रहा था मैं। कर सकते हैं ना। इसके अंदर भी तुम ऐसा डिस्क्रिप्शन अगर तुमको लिखने का है ना, तो इसको लिस्ट के अंदर क्या करने का, ये टैग एज इट इज कॉपी करने का डीएल, और उसके अंदर टी लिखने का, उसका हाँ डिस्क्रिप्शन दे दो नीचे। अच्छा। लेकिन ये क्या